तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा अकाउंटेंसी का क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। हमने इसका मेजर टॉपिक्स जैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारा पीएसआर, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और बहुत सारी एडजस्टमेंट जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आपने अगर प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको अकाउंट प्लेलिस्ट का लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके उन चारों वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, बिकॉज हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। अब बढ़ता हूँ मैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो आज हम सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है हमारा सैलरी एंड कमीशन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर, यानी कि अगर हम एक पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं या फिर रेंट पे करते हैं तो वो कैसे होगा। तो अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो उसको हम ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से, यानी कि हमारा क्या होने वाला है, हमारा जो प्रॉफिट अगर होता है तब हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको जो सैलरी है और कमीशन जो है पार्टनर को देंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये आई थिंक मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में इसको डिटेल में जाना था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमारी 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई करेगा हमारे अमाउंट को जो कि पार्टनर को मिलना चाहिए, और जो जनरल एंट्रीज है वो हमारा 1.3 एंड 1.4 में ऑलरेडी दिखा दी गई, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इफ प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, सैलरीज कमीशंस में बी रिड्यूस्ड और नॉट अलाउड अनलेस द डीड्स स्टेट इट इज़ अ चार्ज, यानी कि अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं है, मान लीजिए हमें 4 पार्टनर्स हो, सबको 10-10 हज़ार रुपये सैलरी देना है या फिर रेंट देना है या फिर मान लीजिए कमीशन देना, 40,000 हो गया, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा 30,000। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम उनको 1 भी रुपये नहीं देंगे, या तो हम ऐसा करेंगे कि जो भी उनका 1/4 उनका जो शेयर था 30,000 का 1/4 उसी को सेम प्रोपोर्शन में बांट देंगे। या फिर अगर कोई और तरीका हुआ कि जहाँ पे हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो वहाँ पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर ये चीज़ हमारे जो पार्टनरशिप डीड है अगर उसमें लिखा रहेगा तो हम वैसे करेंगे। अगर ये सब भी नहीं होता है और हमें 40,000 देना ही देना है, ये कब होगा, जब हमारा अनलेस द पार्टनरशिप डीड हमारा क्या कहते हैं कि जो हमारा जो भी एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ यानी कि तो हमारा मैटर नहीं करेगा, हमारा 30,000 प्रॉफिट है, 40,000 है, डजंट मैटर, हमें 40,000 अगर देना है तो हम 40,000 दे के ख़त्म करेंगे। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है हमारा। अब अगर रेंट हम पे कर रहे हैं तो इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं, और दिस इज बिकॉज फर्म इज एसेंशियली यूजिंग अ पार्टनर्स एसेट जस्ट लाइक रेंटिंग फ्रॉम एन आउटसाइडर, यानी कि हमारा पार्टनर का एसेट होता है, ये हमारा इस तरीके से ट्रीट होता है जैसे हम किसी बाहरी से, किसी आउटसाइडर से हम प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, बिकॉज ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। एक बात आपको ध्यान रखना है, सैलरी और कमीशन जो होता है वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, रेंट जो होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसको आप बेसिक डिफरेंस समझ के रखना। आप मैंने भूल से अगर कहीं पे एक बार रिपीट भी कर दिया हो कि सैलरी, कमीशन या रेंट, तो वहाँ पे आई एम सॉरी, बट यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो रेंट होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी माना जाता है। पेड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेज, यानी अगर हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है अगर हमारा लॉस भी होगा तब भी हम उनको रेंट पे करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, तो हमारा रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जो हमारा अमाउंट होगा, उसके बाद हम कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि उनके जो अकाउंट है उसमें से हम अपना दे देंगे, ऐड कर देंगे उसका अमाउंट ऑफ रेंट जो होगा, और हमारा जो कैप्शन या नरेशन जो भी आप बोलना चाहते हो वो हमारा बीइंग द रेंट पेड टू द पार्टनर हो जाएगा। जो हमारा रेंट अकाउंट है उसको हम क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो हमने अकाउंट खोला था ये हमारा रेंट अकाउंट, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यानी कि डेबिट हमारा पीएनएल में क्या आता है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट में लॉस और एक्सपेंस आता है, तो इस वजह से हमारा जो पीएनएल अकाउंट है वो डेबिट हो जाने वाला है। एग्जाम की टिप मैं देना चाहूँ तो इसमें क्या है कि जो की डिस्टिंक्शन है हेयर इज़ वेदर द पेमेंट इज़ फॉर पार्टनर सर्विसेज लाइक सैलरीज और कमीशन, यानी कि यहाँ पे जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो पार्टनर की सर्विस के लिए देना है, यानी कि सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा एप्रोप्रिएशन होगा। यूजुअली नॉर्मल केस में ये होता है, अगर आपको चार्ज करना है
तो वो आपको क्वेश्चन में डिफाइंड होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ लेना है कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा तब हम देंगे और वो कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। जबकि अगर हम एसेट को यूज़ कर रहे हैं यानी कि रेंट जहाँ पे हमारा एक्सपेंस है, तो वहाँ पे ऑलवेज अ चार्ज, वहाँ पे एप्रोप्रिएशन वाला चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है जो पार्टनर की, वो हमारी आउटसाइडर प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से हम उस पर रेंट उसको देना ही देना है, उसको हम एप्रोप्रिएशन पे नहीं लगा सकते हैं। अब हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक हमारा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द एग्रीड अपॉन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके ऊपर हम देते हैं। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई करता है एक रेशियो को, फॉर एग्जांपल 3:2 में हमें डिवाइड करना है 2 पार्टनर से, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन दैट रेशियो, यानी कि जो रेशियो रहेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल से हम डिक्रीज कर लेंगे। तो जो भी होगा हमारा वो उनके पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम एडजस्ट करेंगे और वो कहाँ जाएगा, कौन सा बैलेंस, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस, नॉट P&L अकाउंट बैलेंस। पार्टनरशिप में क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग अभी तक आप सोचते होंगे कि पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, बैलेंस शीट बनाई, अकाउंट्स खत्म हो गए। बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमने हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहाँ जो प्रॉफिट आया, लॉस आया, जो भी आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया, फिर उसके बाद जो बैलेंसेस होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जाने वाले होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना चाहिए। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा, यानी कि सबका हिस्सा 10 पार्टनर है तो 10 हिस्से होंगे, 2 पार्टनर है आधा आधा बांटेंगे, 4 पार्टनर से 1/4 ले लेंगे, जो भी होगा सबको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे। जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज शोन इन सेक्शन 6.1, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी कि जो हमारा जनरल एंट्री होगा प्रॉफिट के केस में तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा उनके रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट में। उसी तरीके से जो हमारा लॉस होगा तो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है अब वो क्रेडिट होने की जगह डेबिट होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहे हैं, मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, अकाउंट्स को आप रटते हुए चलेंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, अकाउंट्स को समझते हुए चलेंगे तो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाले। 1, 2, अब मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्यों है कि यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है। तो देखिए, एसेट्स एक्सपेंसेस इसका क्या बैलेंस होते हैं, हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटी एंड कैपिटल इसके क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यानी कि जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा उसको हम डेबिट करते हैं, एसेट घटेगा क्रेडिट करते हैं। हमारा बैलेंस शीट वाले आइटम की बात करूँ, बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी ये 3 चीज़ें आती हैं। मैं P&L स्टेटमेंट को हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या है, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों का नेचर एक ही होता है, क्रेडिट नेचर के होते हैं। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट होगा, लायबिलिटी घटेगी डेबिट होगा। कैपिटल यानी कि जो हमारी कैपिटल है वो बढ़ेगी क्रेडिट होगी, घटेगी डेबिट होगी। हमारा प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उनकी कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल बढ़ी क्रेडिट कर देंगे, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको क्रेडिट किया जा रहा है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। सेम हमारा लॉस है तो हम कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, तो कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, उसको कम किया डेबिट हो जाएगा अपोजिट। तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, P&L अकाउंट को हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा उनके लॉस में, जो भी लॉस हुआ रहेगा। एग्जाम टिप, always check partnership deed for sharing profit and profit sharing ratio. If it's not mentioned, remember the default rule of equal sharing, यानी कि आपको चेक करना चाहिए कि कितना रेशियो हमारा गिवन है। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आपको डिफ़ॉल्ट जो है हमारा कि इक्वली बांट लेना चाहिए। अब कुछ हम पास्ट एडजस्टमेंट अगर हमारी हो गई है तो उसको हम कैसे करते हैं कि समटाइम्स आफ्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन प्रिपेयर्ड, द प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, एरर्स और ओमिशंस रिलेटिंग टू प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में भी डिस्कवर्ड। यानी कि अब हमारा क्या हुआ, हमने P&L बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़िया बना लिया, जो प्रॉफिट है पार्टनर्स को मिल चुका है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर है जिसका हमने अकाउंट्स क्लोज किया
उसी का हमारा कुछ गलतियाँ समझ में आई, हमें कुछ चीज़ें आई जो कि हमें लिखना तो था, हमने लिखा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दीज एरर और ओमिशन कैन कुड इन्वॉल्व आइटम्स सच एस, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है हमारा, तो इसमें आ सकता है हमारा कुछ इनकरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, यानी कि मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% देना था, हमने दे दिया 14% से, तो हमने ज़्यादा दे दी, ये क्या हुआ, एरर हो गया। नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, नॉन पेमेंट और इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन, यानी कि मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, कमीशन देनी थी, हमने नहीं दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ओमिशन कहलाएगा। मान लीजिए हमने देना था 10,000, दे दिया 20,000, तो ये क्या हुआ, हमारा एरर हो गया। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। इंस्टेड ऑफ रीओपनिंग एंड रिवाइजिंग ऑलरेडी फाइनलाइज्ड अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुके उसको दोबारा खोलने और रिवाइज करने की जगह, दीज एरर्स, यानी कि इन एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के मदद से इन द अकाउंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो हमारा मान लीजिए 2023-24 का अकाउंटिंग पीरियड का कुछ गलती है, तो अब हम उसको सब्सिक्वेंट जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा 23-24 का, हमारा सब्सिक्वेंट होगा 24-25। तो जो हमारा पिछले साल जो गलतियाँ हुई उसको हम इस साल सुधार लेंगे, ना कि हम पिछले साल की अकाउंट्स जो बुक्स है उसको वापस जाके खोलेंगे, सब चीज़ें करेंगे, ये सब हम नहीं करने वाले। दिस एंश्योर्स दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर करेक्टली रिफ्लेक्टेड विदाउट एल्टरिंग द प्रीवियस क्लोज बुक, यानी कि जो हमारे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो परफेक्टली हमारा शो होने चाहिए, सही अमाउंट होना चाहिए। तो इसके क्या क्या मेथड्स होने वाले, इसके दो कॉमन मेथड्स होते हैं। पहला होता है कि हमारा एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट, और दूसरा होता है हमारा बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि दो तरीके होते हैं हमारा। तो इस वीडियो में हम एक दिन जाने लेते हैं। तो थ्रू अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, अगर हमें एक ही एंट्री पास करनी तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉमन और मोस्ट ऑफन प्रिफर्ड मेथड होता है हमारा एग्जाम के लिए, यानी कि अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि कैलकुलेट करते हैं नेट इफेक्ट ऑफ ऑल एरर्स एंड ओमिशंस ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पासिंग अ सिंगल जनरल एंट्री टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी 100 रुपये मान लीजिए ऐड करना था तो ऐड कर दिए, हमें 500 रुपये नहीं देना था तो हम यहाँ से माइनस कर दिए, फिर मान लीजिए हमें 800 रुपये देना था, तो अब जो भी हमारा टोटल आएगा उसकी एक ही एंट्री पास करेंगे, ना कि हमारा जो 3 एंट्री थी उस 3 एंट्री जगह हम एक ही कर देंगे फाइनल एंट्री। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमारी एरर्स और ओमिशंस को, यानी कि केयरफुली एनालाइज द प्रॉब्लम्स टू डिटरमाइन व्हाट आइटम्स आर इनकरेक्टली ट्रीटेड एंड कम्प्लीटली ओमिटेड इन द पास्ट अकाउंट्स, यानी कि कौन सी गलतियाँ हमने करी हैं और कौन सी चीज़ें हमने प्रीवियस अकाउंट्स में मतलब प्रीवियस ईयर के जो अकाउंट्स हैं उसमें नहीं लिखा है। अब हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट टेबल को। क्रिएट अ टेबल सिस्टमेटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ each error and omissions on each partner's capital account. The table should have columns for each partner and a total column for each error. Determine whether it should have increased or decreased partners profit share or consequently their capital. इसमें क्या बेसिकली क्या किया गया कि हमारी टेबल ऐसी बनाओ कि जहाँ पे हम ये एनालाइज कर पाएँ कि जो हमारा गलती हुआ है या फिर जो चीज़ें हमारी ओमिट हुई हैं तो उससे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या असर पड़ता है, हमारे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी या घटेगी, क्या चेंज होगा, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर पाएँ, ऐसी टेबल बनाना है हमें। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंस का ओमिशन करेंगे सबसे पहले, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो अगर हमारा एक्सपेंस कुछ देना था और हमने नहीं दिया, ओमिटेड हो गया, देयर पास्ट प्रॉफिट वॉज ओवर स्टेटेड, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, मान लीजिए हमें कुछ खर्चा करना था, किसी को 100 रुपये देने थे, हमारा इस साल का प्रॉफिट हुआ 1100 रुपये और 100 रुपये देने थे, हमने नहीं दिए। अगर मैं 100 रुपये दे देता तो हमारा प्रॉफिट क्या होता, असली वाला रियल प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट क्या होता, 1000 रुपये। बट हमने जबकि 100 रुपीज़ नहीं दिया और हमारा जो 1100 है उसमें से माइनस नहीं हुआ कुछ भी, तो हमारा इनकरेक्ट प्रॉफिट 1100 है, जबकि करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 1000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 1100 में से 100 रुपीज़ हमने देना था जो कि हमने दिया नहीं, दे दिए होते तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट 1000 आता। तो वही यहाँ पे किया गया है कि जो हमारा प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का वो ज़्यादा है, ओवर स्टेटेड है। करेक्टिंग दिस नाउ मीन्स रिड्यूसिंग देयर करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओवर चार्ज ऑफ एन एक्सपेंस, सेम हमें 100 रुपीज़ चार्ज करना था, हमने 500 कर लिया।
अब हमारा क्या है, करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए था 1000, हमने दिखा कितना दिया है 600, यानी कि हमारा 500 हमने माइनस कर दिया, जबकि हमें 100 ही माइनस करना था। तो हमारा क्या हो गया, अब हमारा इनकरेक्ट प्रॉफिट 600 आ गया, करेक्ट होना चाहिए था 1000। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा अंडर स्टेटेड है, यानी कि हमारा प्रॉफिट कम दिखाया गया है। इनकरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि हमारा जिस रेशियो में बांटना था हमने उसमें नहीं किया। कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ ईच पार्टनर, अब हमें क्या करना है कि जितने भी पार्टनर्स के जो हैं नेट इफेक्ट उसको कैलकुलेट करना है। इसको मैंने इसलिए स्किप कर दिया बिकॉज आगे चल के पूरा एग्जाम्पल है, तो इसको आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। उसके बाद क्या है कि हमें एक सिंगल एंट्री पास कर देनी है। तो अगर हम देखें हमारी जो नोट्स हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा उस दिन आपको ये नोट्स मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स है इसमें आपको सारा हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख जाने वाले, जहाँ भी फॉर्मूलाज होंगे या फिर जनरल एंट्रीज होंगी। तो जो जनरल फॉर्म है इसका एंट्री का वो क्या होगा कि डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, उनका जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है, उसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट, यानी कि जहाँ पे हमें घटाना है, घटाने के लिए डेबिट, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। लॉजिक क्या है इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद जो हमारा नरेशन कैप्शन जो भी आप बोलते हैं वो एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा ABC पार्टनर्स है जो कि इक्वली प्रॉफिट करते हैं और उनका अकाउंट बंद हो चुका है 31 मार्च 2024 का, फाइनलाइज हो चुका है। डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वॉज नॉट प्रोवाइडेड ऑन देयर कैपिटल्स ऑफ 3, 12, 2, 1, यानी कि हमारा क्या हुआ, ये एरर है कि ओमिशन है, ये हमारा ओमिशन है, हमारी गलती नहीं है, हमने ओमिट कर दिया, यानी कि हमने लिखा ही नहीं है। गलती तब करते हैं कि यहाँ पे 10 की जगह हमने 8% दे दिया, 12 दे दिया, फिर मतलब दिया है, एंट्री पास हुई, गलत हुई, तो वो हमारा एरर हुआ। एंट्री पास ही नहीं हुई तो ये हमारा ओमिशन हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% देना था जो कि प्रोवाइड नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल हमने बनाई, एडजस्टमेंट टेबल आप ये देख सकते हैं पूरी बनी है। हमने एक पर्टिकुलर्स बनाया ABC और जो टोटल जो नेट इफेक्ट है उसको लिख दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, यानी कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाना चाहिए था 30,000। 30,000 कैसे है, 3 लाख का 10% 30,000, उसी तरीके से 20,000 हमारा ये आ गया और 10,000 हमारा ये आ गया। अब क्या है हमारा कि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी डेबिटेड इक्वली, यानी कि हमारा गलत प्रॉफिट कितना दिखाया गया है वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कितना दिखा दिया, हमारा यहाँ पे 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000 और इसको हमने 60,000 दिखा दिया। तो यहाँ पे जो हमारा नेट इफेक्ट आया वहाँ पे A का जो कैपिटल है वो हमारा क्रेडिट होगा, यानी कि बढ़ेगा, और जो हमारा C का कैपिटल है वो हमारा घटेगा, डेबिट होगा। ये हमारा नेट इफेक्ट आ गया। तो जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, C कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, क्यों, क्योंकि ये घटेगी और इसका जो 10,000 है वो उठ के A के पास चला जाएगा जो कि हमारा 2A कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि 10,000 इसका बढ़ गया। बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेना चाहूँगा, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो को आप बंद करें इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करना नहीं भूलना है। कोई भी डाउट है कहीं पर भी टाइम स्टैम्प डालो, क्वेश्चन पूछो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, जवाब दूंगा तुरंत ही। और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होपफुली आखिरी पार्ट हो, तो वहाँ पे आप जाके उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। एक और बात, प्रीवियस 1 वीक से वीडियोस नहीं आई इस वजह से बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, डेट्स वाई वीडियो आने में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 6 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।